तो इस वीडियो में मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊंगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक इंटीजर दिया है n और हमें तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर फाइंड करना है a b c जिनका प्रोडक्ट हमारे n के इक्वल हो और जो a b c है वो हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, या फिर हमें सिंपली प्रिंट करना है कि ये पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल सच समझाऊंगा, तो मैं वाइट बोर्ड पे जाके समझाता हूँ आपको। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल 64 अगर हमें n दिया है, राइट। तो इसके अगर इसको हमें तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर्स बताने हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पे 64 आए, तो ऐसे क्या हो सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल में दिया है कि वो 2 4 एंड 8, अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 64 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर 30 है हमारे पास, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये हमारा 30 आ जाएगा। वैसे ही अगर 24 दिया है तो 2 इंटू 4 8 इंटू 3। ठीक है, पर ये डिस्टिंक्ट इंटीजर हम निकालेंगे कैसे। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने स्कूल में पढ़ा था, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छे से यूज होता है। अगर हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना किसी भी नंबर के आ गया ना, तो ये ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर निकालना बता देता हूँ, किस तरह निकालते हैं किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर, किस तरह निकालते हैं हम लोग। तो मैं कोड की तरफ लेके जाता हूँ आपको। हम्म। तो ये सिंपल सा एक कोड है कि हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर किस तरह निकालते हैं। ठीक है। तो अगर मान लीजिए हमें n दिया है, जैसे 12 दिया है, और तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट लेंगे और हम क्या करेंगे कि 2 से लेकर और n के स्क्वायर रूट तक एक फॉर लूप चलाएंगे। ठीक है। और हम चेक करेंगे कि अगर n का कोई भी एक डिवाइज़र हमें मिलता है या फिर एक फैक्टर मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उसको लिस्ट में ऐड करेंगे और n को उससे डिवाइड कर देंगे। तो पहले मान लीजिए अगर n की वैल्यू 12 है और पहला डिवाइज़र हमें 2 मिलता है, तो 2 इसको डिवाइड करेगा और यहाँ से हमें n की वैल्यू अब 6 हो जाएगी, यहाँ पे एक 2 ऐड हो गया है लिस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट टाइम ये वाइल लूप चल रहा है ना, जब तक ये डिवाइड करेगा तब तक बार बार ये ऐड होता रहेगा। तो अगेन ये 2 वापस डिवाइड करेगा 6 को, 6 भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, लेकिन अब n की वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि 6 डिवाइडेड बाई 2 इज 3। अब ये लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 नहीं डिवाइड कर सकता 3 को। तो अब ये लूप आगे बढ़ेगा, अब i की वैल्यू 3 होगी और 3 डिवाइड करेगा और लिस्ट में हमारे ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। 12 और नहीं, तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। हाँ। हम्म, तो हमारा 2 2 3 आ गया है। अगर हम किसी एक प्राइम नंबर को डालें, जैसे 17 है, तो उस केस में हमारा जो ये नंबर है ना, वो एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो वही चेक मैंने यहाँ पे लगाया कि अगर ये नंबर हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी फैक्टर से, और लास्ट में n हमारा अगर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, तो n हमारा एक प्राइम नंबर है, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है। सेम चीज़ अगर मैं 34 ऐड कर दूं, जो 17 इंटू 2 है, तो वो 2 और 17 आ जाएगा क्योंकि 2 हमें इस लूप से मिलेगा और बाद में कोई नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा 17 को, तो 17 सिंपली ऐड हो जाएगा। और मैं ये सिंपली यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि ये प्रॉपर फॉर्मेट में हमें मिल जाए। ठीक है।
तो ये हमारा प्राइम फैक्टर्स निकालने का एक तरीका है। अब ये जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है। किस तरह? ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि ये किस तरह सॉल्व होगा। तो ठीक है, हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं, राइट। जैसे 64 है, उसके हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2, 2, 2, 2 एंड 2, 5, 6। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे? सिंपली हमारा सिंपल एक लॉजिक इस्तेमाल करेंगे, जो कि है कि पहले वाले को ये ले लो, दूसरे वाले को अगर हम बी ले रहे हैं लेकिन ये अगर ए के इक्वल आ रहा है, तो अगले वाला नंबर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा बी हो जाएगा, राइट। दोनों मिला के बी हो जाएंगे, और बाकी जितने बच जाएंगे वो हमारा सी हो जाएगा। तो ये तीनों डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। तो ये 2, ये 4 और ये 8, ये तीनों डिस्टिंक्ट है। ठीक है। पर हमें बहुत सारे चेक्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मान लीजिए अगर 32 मिल जाता है हमें, तो क्या होगा? 2, 2, 2, 2 एंड 2। ठीक है, 5 बार 2 आएंगे, तो इसमें ए हमारा ये हो जाएगा, बी हमारा ये हो जाएगा, लेकिन सी हमारा बी के इक्वल हो जाएगा। इस केस में ये नहीं, आंसर नहीं आ पाएगा। या फिर अगर 8 होगा, अगर 8 होगा तो फिर क्या होगा? 2, 2, 2, ये दो, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, लेकिन सी यहाँ पे है ही नहीं। सी है ही नहीं, तो ये भी इम्पॉसिबल। सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है। पर हमें आंसर सारे ए बी सी जो होने चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दिया है। तो हमें ये चेक भी लगाना पड़ेगा कि अगर सी की वैल्यू 1 है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर अगर ए इक्वल है बी के, या फिर बी इक्वल है सी के, इनमें से कोई भी एक दूसरे के इक्वल है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब सिंपल सा इसको कोड में दिखा देता हूँ आपको। हम्म। तो सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल रहा हूँ, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर इस लिस्ट का साइज एक है, यानी कि अगर ये सिर्फ एक प्राइम नंबर है, तो हमें तीन डिस्टिंक्ट इंटीजर तो मिलेंगे ही नहीं, इसलिए मैंने नो कर दिया। ठीक है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले नंबर को मैंने ए ले लिया है, दूसरे नंबर को बी ले लिया है, और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि अगर ए और बी इक्वल है, तो ये तब तक, जब तक ये इक्वल है ना, तब तक मैं बी को मल्टीप्लाई करूंगा उसके अगले नंबर से। ठीक है। तो वो अगला नंबर आएगा, और जैसे ही ये अनइक्वल होंगे ना, वो ये लूप खत्म हो जाएगा। आई गेस ये लूप लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए कि पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर जो बी होगा अगर इक्वल हुआ, तो उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। ठीक है। और सी हमारा जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स हैं, ए और बी तो हो गए हमारे, जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है वो सी आ जाएगा। अगर रेस्ट ऑफ द नंबर्स है ही नहीं, जैसे हमारे 8 वाले केस में था, सिर्फ 2 और 4 था, लेकिन सी हमारा 1 था, तो उसके लिए मैं कैसे केस लगा दिया है कि अगर सी की वैल्यू 1 है, या फिर इन तीनों में से कोई इक्वल है, तो वो हम सिंपली नो कर देंगे, वरना यस कर देंगे, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जो कॉन्सेप्ट है, काफ़ी अच्छे से यूज़ हुआ है। नंबर थ्योरी का एक टॉपिक है ये। इस पे आप चिंतन और मनन कीजिए, और मैं आपको एक और सॉल्यूशन दिखाता हूँ जो सी प्लस प्लस में है, लेकिन लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, वो भी अच्छा है, एक कॉन्सेप्ट है। ये एक्चुअली एडिटोरियल में ही यूज़ किया गया है। हम्म। तो इसमें इन्होंने सिंपली क्या किया है ना कि, मैं बताता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे ये 12 है, या 30 ले लेते हैं, या फिर 12 ही ले लेते हैं। ठीक है। 12 है, 12 का क्या होता है? 2 इंटू 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? हम्म तो ये
इस वाले लूप में क्या कर रहे हैं कि ए को निकाल रहे हैं। ठीक है। इस वाले में बी को निकाल रहे हैं, बी को निकाल रहे हैं। एक मिनट, एक सेकंड। हाँ, इस वाले में बी को निकाल रहे हैं। और यहाँ पे जो बच जाएगा ना, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ जैसे ही ए मिला ना, फटाक से इन्होंने एन को डिवाइड कर दिया, यानी कि 12 था। अगर मैं टू टू से डिवाइड कर दूँ तो 6 बचेगा। तो यहाँ पे जो एन आएगा ना, इस वाले लूप में एन की वैल्यू यहाँ पे 6 जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया है कि साथ में वो क्या कर रहे हैं, जैसे फैक्टर मिल रहा है ना, उनको एक सेट में डाल रहे हैं। और वो चेक कर रहे हैं कि वो वापस से रिपीट ना हो। तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज़ किया है कि वो सेट में एग्जिस्ट ना करे। यानी कि जो अगला नंबर आएगा ना, वो 3 आएगा। ठीक है। तो 2 यहाँ पे करेगा ही नहीं। यहाँ पे अगला जो फैक्टर आएगा वो 3 आएगा। यहाँ पे 2 आएगा फैक्टर, यहाँ पे 3 आएगा। और हमारे सेट में पहले यहाँ पे 2 था। इस वाले लूप के बाद हमारे सेट में आ जाएगा 2 और 3। ठीक है, सेट में। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द नंबर्स है, वो हमारा वन के 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, वरना नो हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था ना, सी की वैल्यू हमारी 1 नहीं होनी चाहिए। तो ये सिंपली क्या कर दिया है इन्होंने कि ए यहाँ से मिल गया, बी यहाँ से मिल गया, जो सी यहाँ पे है, वो सी का चेक यहाँ पे लगा दिया है इन्होंने। और सिंपली इन्होंने सी को भी इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो फिर ये कोड भी अच्छे से समझ आ जाएगा। आप एडिटोरियल देख सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक सेकंड। हम्म।